हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पाठ पढ़ेंगे 13 के पाठ हैं 2-3। तो हम पढ़ेंगे आज पाठ स्वामी की दादी। ओके। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे वो सारे सामान के साथ रहती थी। देखिए यहाँ पे ये कक्ष है, उसमें सारा सामान पड़ा हुआ है। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 4 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। सबसे बड़ा तो भारी उनका क्या था? बिस्तर था। पटसन के बिस्तर जो बिछाने ओढ़ने के काम आते हैं उनको कहा जाता है, आपको पता ही है। पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। पोते ने अपनी दादी को कहानी सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। देखिए, स्वामीनाथन के दादा भी कोई छोटी चीज़ नहीं थे। सब मजिस्ट्रेट थे, जो मजिस्ट्रेट के नीचे होते हैं, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर यानी उत्सुकता होती है हमारी, जल्दी से जानने की इच्छा होती है, उसको कहते हैं। अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडुंडू करती हुई। वो अलग अलग समय पे जो घटनाएं घटित हुई थी, दादी उसको सुना रही थी। तो दादी को एक के बाद एक लगातार वो घटनाएं याद नहीं आ रही थी। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी याददाश्त, पहले वाली याददाश्त तो होती है, लेकिन वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन घटनाओं को इकट्ठा कर गडमड का मतलब यहीं पे है, वही है कि धामाडोल स्थिति में वो सारी घटनाएं उसको सुना रही थी। देखिए यहाँ पे पुलिस और पुलिस अधीक्षक, इन सब की जो बड़े ऑफिसर होते हैं पुलिस विभाग के अंदर, उनकी कहानी ये बताई गई है। यहाँ पे दादी और पोता दोनों उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ेंगे, और इससे पहले जो मैंने आसपास वाला चैप्टर आपको रीड कराया है और मैंने बताया है उसके बारे में, वो भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। और उसके अंदर कौन कौन सी कहानियाँ हैं आगे, उसमें बाघ वाली जो कहानी है, एक रात को बाघ आया, वो आपको रीड करनी है। थैंक यू।